राजा रघुवंशी कांड। राजा रघुवंशी कांड में आप पे लगे आरोपों को जिस तरीके से लगे और आपको बरी किया, क्या कहना चाहेंगे प्रथम दृष्टया आप? प्रथम दृष्टया मैं भगवान को धन्यवाद दूंगा, या फिर अपने परिवार को, परिवार के लोगों को, जिन्होंने मेरा उस समय बुरे टाइम में साथ दिया। और उस ये यही बस मैं शब्द कहना चाहूँगा, ज़्यादा शब्द नहीं है मेरे पास उसके कहने के लिए, क्योंकि वो अच्छा समय नहीं था मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए। क्या कहेंगे पूरा केस को लेके, किस तरीके के आपको आप पे आरोप लगे बैग को और सहयोग करने के, क्या जानते थे इस सोनम केस रघुवंशी? के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था, और ना सोनम को जानता था, ना इस बैग के बारे में जानता था, ना मैंने कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे कभी कहा कि मैं उसको जानता हूँ, क्योंकि मैं जानता नहीं था उससे ऑलरेडी। रही बात कहने की, तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस पूरे केस में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, उस पे सबसे बड़ा आरोप है कि उसने बिना इन्वेस्टिगेट किए हुए मुझे अरेस्ट किया और आज बरी किया। ये सब में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बदनामी ज़्यादा है। उनको ध्यान रखना चाहिए था कि हमारे करियर पे और हमारे इस, क्योंकि एजेंसी कोई देश में लोग भरोसा करते हैं एजेंसियों पे, और ये एजेंसियां इस तरह के गलत लोगों को लेके जाएंगी, गलत आरोप लगाएंगी, और लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा इनके ऊपर। तो मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा, शिलोंग मेघालय सरकार से निवेदन करूंगा, सभी केंद्रीय सरकार से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को, ऐसे एजेंसीज को कैसे रूल ऐसे बनाए जाएं कि ऐसे कोई गलत आदमी कभी जीवन में ना फंस पाए। यदि गलत आदमी कोई फंसा है तो उसको कैसे उसका कंपनसेशन किया जाए, उसकी बदनामी को कैसे इज्जत में कन्वर्ट किया जाए, इसका भी ध्यान रखा जाए। क्योंकि मीडिया ने भी सूत्रों के हवाले से बहुत सारी खबरें चलाई। मीडिया ने ही बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। मीडिया को भी इस पे आत्ममंथन करना चाहिए, जबकि लोग विश्वास मीडिया पे बहुत करते हैं हमारे देश में। हर आदमी कनेक्ट है तो मीडिया के थ्रू है, और मीडिया पे इस तरह की खबरें आएंगी तो लोग गलत मैसेज जाता है। मेरे खिलाफ भी गया। मेरे परिवार के लोग मेरे बारे में जानते थे, लेकिन बाकी लोग तो नहीं जानते थे। जो लोग मुझे नहीं जानते थे, तो वो तो आज भी दुनिया में यही सोच रहे होंगे वो गलत है। और लेकिन अभी बरी हुए हैं, सबको पता चलेगा। इस मीडिया को मैं चाहता हूं कि मीडिया इस पे क्षमा याचना करे तो ज्यादा बेहतर है। उसके लिए बड़प्पन है, ऐसा नहीं है कि वो छोटा हो जाएगा मीडिया। मीडिया ही बड़ा होगा। क्षमा याचना बहुत बड़ा शब्द है। अपन एक लाइक बहुत जल्दी सॉरी बोल देते हैं, एक अलग बात है, लेकिन शब्द बहुत बड़ा क्या है। लगता है उस समय पुलिस के पास क्या सबूत रहे होंगे, ठोस सबूत, जिससे आपको गिरफ्तार किया? पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। बस सबसे बड़ी गलती पुलिस ने यही की कि बिना सबूत के पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया। कोई भी इस तरह का एलिगेशन लगा के और आप निकल गए बाहर, ऐसा कुछ हुआ नहीं कभी भी कि मैं मतलब उनके साथ ये कभी कंफर्ट जोन में रहा हूं कि उनने बोला हो कि ये सबूत है तो आपके खिलाफ। हाँ, उन्होंने बोला कि चैट आपने की है, तो मैंने उनके उसके लिए बोला भी था कि आप एक काम कीजिए, आप मेरे मोबाइल को ले लीजिए और चेक कराइए इसको, जहां चेक कराना वहां चाहिए। मैंने कहीं कोई चैट नहीं करी, मैंने कहीं कोई आदेश नहीं दिया, किसी तरह का भी मैंने किसी पे प्रेशर नहीं बनाया। ना मैं इस केस के बारे में कुछ जानता था, प्रेशर तो बनाता पहली बात। ना इस केस से मेरा कोई रिलेशन रहा कभी भी, ना मैंने इसको जोड़ा कभी, कनेक्टिविटी हमारे परिवार के साथ किसी के साथ रही। ये पुलिस ने समझ नहीं आया क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया। बैग मिला और बैग जलाया गया, क्या उसमें उस समय बिल्डिंग में थे आप या क्या था? नहीं, मैं उस समय बिल्डिंग में नहीं था जब वहां पे बैग जलाया गया। वो लेके गए तब उस दिन मैं बिल्डिंग में था। जो बैग वो सोलोम जेम्स वहां से लेके गया, उस डेट में वहीं था मैं, लेकिन उस समय वहां नहीं था। बस मैं कहीं बाहर था उस समय किसी काम से, दूसरी बिल्डिंग के सिलसिले में कहीं बाहर था मैं। तो लेकिन वहां पे मैं उस टाइम था। बाकी टाइम पे मैं ग्वालियर ही था उस समय। 1 तारीख से लेके शायद 12-13 तक तो ग्वालियर रहा हूँ। बीच में 2-3 दिन के लिए गया हूँ। वही टाइम था जो वहां से वो बैग लेके गया। क्या बस। आपको लगता है जिन लोगों ने आपको दोषी ठहराया, जिस तरीके से आरोप लगाए, वो हत्या के आरोपी हैं मैन? ये तो मुझे नहीं पता है कि वो हत्या के आरोपी हैं या नहीं, क्योंकि जब पुलिस को नहीं पता है तो मुझे कैसे पता होगा इस चीज़ के बारे में। लेकिन यह है कि जो भी उस व्यक्ति की जो राजा रघुवंशी है उसका मर्डर हुआ, उसके लिए ज़रूर मुझे सांत्वना होती है कि कम से कम वो व्यक्ति इस दुनिया में होता आज, छोटी सी गलती किसी से, इन लोगों से नहीं हुई होती तो। इतना आपको आरोपों को पता नहीं, फिर इतनी गोपनीयता क्यों रखी गई, क्या रहा? ये गोपनीयता पुलिस ज़्यादा बेहतर बता पाएगी, क्योंकि क्या है कि गोपनीयता की मैंने तो सामने मीडिया के सामने उस समय ही बोला था। मैं तो खुल के उस समय प्रखर होकर बात कर रहा था। तो ये तो बनता ही नहीं है कि मैं गोपनीय था कहीं से कहीं तक। मैं तो बिल्कुल भी नहीं था, आज भी नहीं हूँ और तब भी नहीं था। तब भी मैंने गोपनीयता नहीं रखी। जब मुझे पुलिस ने जो क्वेश्चन किया या फिर मीडिया ने जो क्वेश्चन किया, उस समय मैंने जवाब दिए सबके। ये तो आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से जमानत मिलती है तो वो कोई बेगुनाही का हम्म। सबूत नहीं होता, एक राहत होती है। राहत, लेकिन आज तो बरी हुए हैं, तो अब तो समझ सबको आ गया होगा। चलो वो राहत थी, लेकिन आज तो पूरा सब कुछ दिख गया सबको। सब मैं तो मीडिया को या हमारे जो लोगों ने इस केस के बारे में पढ़ रहे होंगे उन सब ने देखा होगा आज तो, कि मतलब अब सब साफ है। अब तो
काँच की तरह साफ है, मुझे ऐसा लगता है। अब कोई क्वेश्चन ऐसा बचा नहीं है कि मतलब मेरे पास क्वेश्चन के आंसर देने के लिए जवाब बचा है। अब तो कोर्ट ने जवाब दे दिया है, पुलिस ने जवाब दे दिया है, उनने हार मान ली है कि मतलब बरी कर रहे हैं हम आपको। बस। पूरे केस के चलते किस तरीके से आपके परिवार वालों को प्रताड़ना झेलना पड़ी? क्या लग ये बहुत दुःख का समय था। मेरे परिवार ने बहुत प्रताड़ना झेली है और वो तो उस दुःख को व्यक्त नहीं किया जा सकता किसी भी कंडीशन में कि कैसे व्यक्त करूँ मैं अपने शब्दों में। वो दिन मेरे लिए बहुत खराब थे, मेरे परिवार के लिए बहुत खराब थे। वो तो बेचारे कल्पना कर रहे थे और मैं उसको भोग रहा था। तो मैं जानता हूँ कि हाँ, कोई टॉर्चर नहीं हुआ मुझे, ये मैं आज भी कह रहा हूँ, पुलिस ने कोई मुझसे ऐसा टॉर्चर नहीं किया जिससे मुझे पीड़ा हुई हो किसी तरह की। इसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद बोलता हूँ। बाकी धन्यवाद भी बोलने की ज़रूरत नहीं, मैंने गलती नहीं करी तो काहे के धन्यवाद बोलना उनसे, पर लेकिन उन्होंने गलती बहुत करी है। ये वाली गलती नहीं करी कि कोई प्रताड़ना मुझे दी उन्होंने। कौन-कौन घर में है आपके और मेरे माता-पिता, मेरे परिवार में बच्चे हैं, वाइफ़ हैं, भाई-बहन हैं, सभी परिवार के लोग सभी हैं मेरे पास। स्कूल आने-जाने में बच्चों को सभी जगह भी परेशानी? ये परेशानी का विषय है और इस परेशानी के विषय को मैं कैसे कम करूँ, इसके लिए आज मुझे टाइम आज से स्टार्ट हुआ है, तो हम इसको मीडिया के थ्रू कहेंगे कि आप लोग भी इसको दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बताइए लोगों को कि भई इनके साथ गलत हुआ उस समय, इनके बच्चों ने क्या प्रताड़ना झेली होगी उस समय, इनकी पत्नी ने क्या झेली होगी, पर मानसिक प्रताड़ना क्या झेली होगी, हम जहाँ रह रहे हैं, उस माहौल में किस तरह से वो रहे, कैसे लोगों ने किस घृणा की दृष्टि से देखा होगा उस समय उन्हें। जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, वहाँ के पड़ोसियों ने, तो ये सब तो बड़ा इस विषय पे तो मैं बात करूँ तो उतनी कम है। पूरे केस को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि सोनम और ये रघुवंशी हत्याकांड में क्या है आपको? मैं इस केस के बारे में ज़्यादा तो जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे बस केवल थोड़ी-सी दुःख है तो इस बात का है कि वो राजा रघुवंशी के प्रति, बाकी मुझे कोई इस केस से लेना-देना नहीं है, ना मैं जानता हूँ इस केस के बारे में, ना पता आज भी है, ना मैंने पता किया कभी।